स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लीवर। एनाटॉमी ऑफ लीवर हमारे कोर्स में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ लीवर। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। लीवर इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। लीवर इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। लीवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। वेट ऑफ द लीवर इज अबाउट 1.5 kg। लीवर इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। जिप केज की जो नीचे वाली रिब्स हैं वो लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, अगर हम लीवर के स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर लीवर में 4 लोब्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम बना है। लीवर में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 मेजर लोब होते हैं। एक होता है आपका राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। लेकिन इन 2 लोब्स के नीचे भी 2 छोटे छोटे लोब होते हैं। ये होता है आपका क्वाड्रेट लोब और ये होता है आपका काउडेट लोब। ठीक है। तो ये राइट लोब और लेफ्ट लोब क्या हैं? ये बड़े लोब हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? दे आर मेजर लोब। ठीक है। लेकिन जो इनके नीचे जो लोब होते हैं ये छोटे छोटे लोब होते हैं और हाइड रहते हैं। ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेजर लोब के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? माइनर लोब कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि 2 माइनर लोब्स, काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेट लोब से अटैच रहता है आपका गाल ब्लैडर, जिसमें बाइल भरा रहता है। ठीक। लीवर के जो 4 लोब होते हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। मतलब फाल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या होता है? चारों लोब को एक साथ जोड़ के रखता है। ठीक है ना। लीवर के चारों लोब्स को फाल्सीफॉर्म लिगामेंट आपस में जोड़ के रखता है। इसके बाद क्या आता है? गाल ब्लैडर इज अटैच्ड टू द क्वाड्रेट लोब। गाल ब्लैडर इज प्रेजेंट बिलो द लीवर। ठीक है भाई, क्योंकि गाल ब्लैडर तो लीवर के नीचे ही रहेगा ना, क्योंकि गाल ब्लैडर किससे अटैच रहता है? क्वाड्रेट लोब से अटैच रहता है। और क्वाड्रेट लोब कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका लीवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। मतलब मेजर लोब्स के नीचे प्रेजेंट होता है आपका क्वाड्रेट लोब, जिससे लगा होता है आपका गाल ब्लैडर। ठीक। गाल ब्लैडर कैन स्टोर 30 to 50 ml ऑफ बाइल। तो बाइल 30 से 50 ml गाल ब्लैडर एक बार में स्टोर करता है। हॉर्स एंड रैट्स डू नॉट हैव गाल ब्लैडर। घोड़े और चूहों में गाल ब्लैडर नहीं होता है। लीवर इस अब लीवर क्या करता है? लीवर सिंथेसाइज करता है आपका बाइल। लीवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ बाइल। ठीक है। लीवर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ बाइल एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। तो लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और बाइल को सिंथेसाइज करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक। बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय द हिपैटोसाइट सेल्स ऑफ द लीवर। हम लोग हिपैटोसाइट सेल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। हिपैटोसाइट सेल्स क्या होते हैं? अब बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल का जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है फैट डाइजेशन में। ये फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक कर देता है बाइल। ठीक है। और फैटी एसिड्स आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक। तो ये क्या है? बाइल जूस एक्टिवेट लाइपेस एंजाइम। लाइपेस हमें पता है, लाइपेस कहाँ प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होता है लाइपेस। और लाइपेस को एक्टिवेट कौन करता है? लाइपेस को एक्टिवेट बाइल करता है। और लाइपेस एक्टिवेट होने के बाद फैट को ब्रेक करता है फैटी एसिड्स में। ठीक है। तो ये बाइल का फंक्शन हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब बाइल का कंपोजिशन क्या होता है? बाइल का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। बाइल में बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बाइल साल्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टाउरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये कुछ साल्ट्स हैं जिनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ठीक है। ये आपके बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बिलीविल्डिन, बिलीरुबिन, स्टर्कोबिलिन, यूरोबिलिन। ठीक।
कुछ इसके पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं जिससे आसानी होगी आपको याद करने में। बिलीविल्डिन जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, बिलीरूबिन येलो इन कलर होता है। जॉइंडिस जब होता है तो इसका जो लेवल होता है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है। बिलीरूबिन कैसे फॉर्म होता है? जब जेड ब्लड सेल की डेथ हो जाती है, हमें पता है कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ 120 डेज, 120 दिन के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है और आरबीसी ब्रेक हो के क्या बना देता है? बिलीरूबिन। ठीक है, बिलीरूबिन इज एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड यूरिन। देखो भैया, हमें बाइल का एक फंक्शन और मिल गया, इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरूबिन। ठीक है, अगर बिलीरूबिन का एक्सक्रीशन नहीं होगा यूरिन और बाइल के माध्यम से, तो बिलीरूबिन क्या करेगा? इसका लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा? जॉइंडिस हो जाएगा, है ना, जॉइंडिस हो जाएगा और भी कई टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब बाइल पिगमेंट का एक पिगमेंट और है जिसे कहते हैं स्टल्कोबिलिन। स्टल्कोबिलिन क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर ऑफ यूरिन। ब्राउन कलर जो होता है हमारी फीसिस का ब्राउन कलर जो आता है वो क्यों आता है? ड्यू टू द स्टल्कोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट इन बाइल जूसेस। इसी तरीके से यूरोबिलिन एक पिगमेंट है जो बाइल में प्रेजेंट होता है और इसके कारण हमारी जो यूरिन होती है वो स्ट्रॉ कलर्ड होती है, मतलब लाइट येलो कलर्ड होती है। अब क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर है, लीवर का स्ट्रक्चर, आप लोग इसे अच्छे से देख लो। इस तरीके का हमारा लीवर होता है। ये डायग्राम आप लोग घर में बैठ के प्रैक्टिस करना। अब क्या आता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। इंटरनल स्ट्रक्चर से अच्छा था यहाँ पे मैं लिख देता आपको हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि लीवर क्या होता है। लीवर इस फॉर्म्ड ऑफ 4 लोब्स। लीवर में क्या होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये 4 लोब्स जो होते हैं ना, ये लोब्यूल के बने होते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि लोब्यूल्स जो हैं आपस में मिलकर लोब बनाते हैं। तो हमारे लीवर में कई लोब्यूल होते हैं। उसी तरीके का एक लोब्यूल का, वन लोब्यूल का ये है लोब्यूल। ठीक है, एक लोब्यूल का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, पेंसिल से बनाया है। कहाँ गया ये? ठीक है, ये आपका क्या है? लोब्यूल का डायग्राम है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लीवर की ट्रांसवर्स सेक्शन को काटते हैं, ठीक है, अगर हम लीवर्स के ट्रांसवर्स सेक्शन को काटते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे अगर स्टडी करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, तो ये जो अभी हम डायग्राम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं लोब्यूल। ठीक है, इस लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हिपैटोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, लोब्यूल जो होता है वो हेक्सागोनल इन शेप होता है। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो ये क्या है? आपका लोब्यूल है। लोब्यूल के बीच में क्या होता है बेटा? लोब्यूल के बीच में होता है सेंट्रल कैनाल। ठीक है, लोब्यूल के बीच में क्या होता है? सेंट्रल वेन। ये क्या है? सेंट्रल वेन, जो मैंने इधर ड्रॉ की है। ठीक, अब ये जो सेंट्रल वेन होती है ये फॉर्म करती है कैनालिक्यूलाई। ठीक है, ये दे फॉर्म कैनालिक्यूलाई। ये क्या कहते हैं इसे? कैनालिक्यूलाई। ठीक है, ये हैं कैनालिक्यूलाई। कैनालिक्यूलाई का मतलब होता है पतली नालियाँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? कैनालिक्यूलाई। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये आपकी सेंट्रल वेन है और ये जो गया है ये क्या है? कैनालिक्यूलाई। इसी कैनालिक्यूलाई के इस तरफ आपकी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है हिपैटोसाइट सेल्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये क्या है बेटा? हिपैटोसाइट सेल्स हैं। हिपैटोसाइट सेल क्या होती हैं? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हिपैटोसाइट सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ग्लाइकोजन। हिपैटोसाइट सेल के अंदर क्या बना होता है? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता जब तक वो ग्लाइकोजन में चेंज ना हो जाए। और हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल और हिपैटोसाइट सेल्स क्या करती हैं?
ग्लूकोज को स्टोर कर लेती हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो हिपैटोसाइट सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, ग्लाइकोजन भरा हुआ है। ठीक है, और हिपैटोसाइट सेल काम क्या कर रही हैं, दे फॉर्म बाइल, ये बाइल बना रही है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि सेंट्रल कैनाल से क्या निकली, कैनालिक्यूलाई, और इसी में प्लेट लाइक फैशन में आपकी हिपैटोसाइट सेल यहाँ पे जमा है। ये हिपैटोसाइट सेल्स क्या बनाती हैं, ये बाइल बनाती हैं, और कहाँ डालती हैं, इस पाइप में बाइल को डाल देती हैं। ठीक है, ये पाइप क्या है, कैनालिक्यूलाई, इसमें बाइल को पोर कर देती है, और ये बाइल बहता बहता कहाँ पे जाता है, ये इधर आ जाता है आपके। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे आ जाता है, और बेटा यहाँ होता है हैरिंग्स डक्ट। ठीक है, आप इस डायग्राम को ठीक से देखो तो यहाँ पे मैंने बनाया है आपका, ये है आपका हैरिंग्स डक्ट। ठीक है, तो आपका बाइल ये हिपैटोसाइट सेल्स बनाती हैं, और ये कैनालिक्यूलाई में बहते बहते आपके बाइल डक्ट में चला जाता है, और बाइल डक्ट क्या है, ये प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होता है, जितने बाइल डक्ट हैं आपके पूरे लीवर में, सारे बाइल डक्ट एक साथ आके जब मिल जाते हैं तो वो बना लेते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो हमें इतना याद रखना है कि हमारा जो, अब हम क्या है, ये डायग्राम आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि ये सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल से क्या निकल रही है, कैनालिक्यूलाई निकल रही है ना, और कैनालिक्यूलाई के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, प्लेट लाइक फैशन में हिपैटोसाइट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हिपैटोसाइट सेल्स हैं, और ये क्या बना रहे हैं, ये बनाते हैं, ये इनके अंदर क्या भरा हुआ है, इनके अंदर भरा हुआ है ग्लाइकोजन, और ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, ये सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं, ये सिंथेसाइज कर रहे हैं आपका बाइल, और बाइल को डाल कहाँ रहे हैं, पोल कहाँ कर रहे हैं, कैनालिक्यूलाई में कर रहे हैं। कैनालिक्यूलाई क्या है, कैनालिक्यूलाई एक वर्ड है जो किससे बना है, कैनाल से बना है। ठीक है, पतली नालियाँ कह सकते हो कैनालिक्यूलाई को। इसके बाद ये कैनालिक्यूलाई आपके ये आगे जाके चेंज हो जाती है इन हैरिंग्स डक्ट। ये देखिए लिखा है ना हैरिंग्स डक्ट, ये यहाँ पे है होता है आपका हैरिंग्स डक्ट, यहाँ पे आके मिल जाती हैं। फिर हैरिंग्स डक्ट आपके बाइल जूस को बाइल डक्ट में डाल देता है। फिर जितने आपके बाइल डक्ट हैं, ये प्रोसेस हर जगह होती है। ठीक है, जितने आपके लोब्यूल्स हैं सब में हिपैटोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं, सब आपके बाइल जूस बनाते हैं, और सारा बाइल जूस कहाँ से, कैनालिक्यूलाई से होते हुए बाइल डक्ट में भरता है, और सभी बाइल डक्ट एक साथ आपस में मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट आपका क्या करता है, गाल ब्लैडर में बाइल को स्टोर करके ये डिओडिनम में जाके ओपन हो जाता है, और वहाँ पे आपके बाइल का सिक्रीशन करता है। ठीक है, अब कुछ और बेसिक पॉइंट है। ये तो आपके क्या हो गए थे बेटा, ये हो गए थे कैनालिक्यूलाई। ठीक है, ये कैनालिक्यूलाई है। कैनालिक्यूलाई कहाँ ओपन हो रही है, बाइल डक्ट में ओपन हो रही है। ये आपका क्या है, ये क्या है, ये बाइल डक्ट है ना, ये बाइल डक्ट। ठीक है, अब बाइल डक्ट के इधर क्या है, ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये है आपका हिपैटिक वेन, और ये छोटा वाला क्या है, हिपैटिक आर्टरी। तो मतलब हिपैटिक वेन और हिपैटिक आर्टरी किसको सराउंड कर रहा है, बाइल डक्ट को सराउंड कर रहा है। अब ये जो आपकी कैनालिक्यूलाई है, ये आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज हैं यहाँ पे, और ये छोटी छोटी कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा दे आर हाईली डेंस। ठीक है, ये डेंस बहुत ज़्यादा हैं, और यहीं पे आपके प्रेजेंट होते हैं कुप्फर्ड सेल्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, कुप्फर्ड सेल्स। कुप्फर्ड सेल्स क्या होते हैं, कुप्फर्ड सेल्स आर मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, कुप्फर्ड सेल्स आर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज क्या करते हैं, ये दे डोंट मूव, ये एक ही स्थान पे रहते हुए, एक ही प्लेस पे रहते रहते पैथोजन को किल करते हैं, फॉरेन बॉडीज़ को इनगल्फ करके मार देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, कुप्फर्ड सेल्स। कुप्फर्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट है कैनालिक्यूलाई के बीच में, और कैनिक्यूलाई के बीच में क्या है, हाईली डेंस कैपिलरीज हैं। ठीक है, हाईली डेंस कैपिलरीज हैं ये सब, ये क्या है, ये हाईली डेंस कैपिलरीज हैं, और ये
अब ये जो आप स्पेस देख रहे हो दो कैनालिकुलाई के बीच में, इसे कहते हैं हम लोग साइन्यूसॉइड्स, हिपैटिक साइन्यूसॉइड्स। ठीक है। अब ये क्या है, साइन्यूसॉइड्स, इसमें क्या प्रेजेंट है, कुफ्फड़ सेल्स प्रेजेंट है, फैट सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको स्टडी करनी है। इसके बाद जो अभी अभी मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, लीवर इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल लोब्यूल्स। ये आपको समझ में आ गया कि लीवर में 4 लोब होते हैं और ये जो लोब्स होते हैं किसके बने होते हैं, हेक्सागोनल लोब्यूल के बने होते हैं। हिपैटोसाइट सेल इन लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हेक्सागोनल लोब्यूल का मतलब क्या है, ये आपके हेक्सागन के शेप में होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट कहता है सेंट्रल वेन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द लोब्यूल। सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है एट द सेंटर ऑफ द लोब्यूल। देखिए मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। और सेंट्रल वेन कहाँ प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ द लोब्यूल। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हिपैटोसाइट क्या है, हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन प्लेट लाइक पैटर्न। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं हिपैटोसाइट सेल को प्लेट लाइक पैटर्न में यहाँ पे अरेंज करा देता हूँ। ध्यान देना क्योंकि ये आसान नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने हिपैटोसाइट सेल्स को भी, ये आपका क्या था, हेक्सागन के शेप में होता है। ठीक है। ये क्या चीज़ है, इट इज़ कैनालिक्यूलाई। ठीक है। और हमने क्या किया, हिपैटोसाइट सेल को प्लेट लाइक पैटर्न में ऐसे ऐसे अरेंज करा दिया। ठीक है। तो आप लोग इसे देख के थोड़ा समझ जाइए कि ये हिपैटोसाइट सेल्स हैं जो इस तरीके के प्लेट लाइक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, आप लोग डायग्राम में देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं, दे स्टोर ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड दे फॉर्म एंड रिलीज बाइल जूसेस इन द कैनालिक्यूलाई। ठीक। अब क्या है बेटा, हिपैटोसाइट सेल प्रोड्यूस बाइल। हिपैटोसाइट सेल ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे प्रोड्यूस बाइल। और क्या है, फैट सेल आर प्रेजेंट अराउंड हिपैटोसाइट, इनके आजू बाजू फैट सेल प्रेजेंट होते हैं। हिपैटिक कैनालिक्यूलाई कैरी बाइल टुवर्ड्स द हैविंग डक्ट। वही मैंने आपको बताया था कि अगर सेंट्रल कैनाल है, ये क्या है, कैनालिक्यूलाई है, ये आपके हिपैटोसाइट सेल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आता है, ये आता है हैविंग्स डक्ट। और ये हैविंग डक्ट कहाँ ओपन हो जाता है, हैविंग्स डक्ट ये आपके बाइल डक्ट में ओपन हो जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया हैविंग डक्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये लिखा हुआ है कि हिपैटिक कैनिकुलाई कैरी बाइल टुवर्ड्स द हैविंग्स डक्ट। हैविंग डक्ट ओपन इनटू बाइल डक्ट। हिपैटिक पोर्टल वेन एंड हिपैटिक आर्टरी आर प्रेजेंट नियर बाइल डक्ट। देखिए मैंने जब बाइल डक्ट ये ड्रॉ किया था ना, ये क्या बनाया था, कैनालिक्यूलाई बनाई थी। और आपके बाइल डक्ट ये कहाँ प्रेजेंट थे, ये बाहर प्रेजेंट है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट है, ये आपकी हिपैटिक वेन और ये हिपैटिक आर्टरी। तो हिपैटिक वेन और हिपैटिक आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, बाइल डक्ट के पास में प्रेजेंट है। ठीक। इसके बाद क्या है, ऑल द बाइल डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। जितने बाइल डक्ट्स हैं आपके लीवर के अंदर सब आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, जो आगे जाके डियाडेनम में ओपन हो जाता है और बाइल को वहाँ पे लेके जाता है। ठीक है। 12th पॉइंट क्या है, लीवर साइन्यूसॉइड्स। ठीक है। लीवर साइन्यूसॉइड्स क्या होती हैं, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं जो क्या कंटेन करती हैं, कुफ्फड़ सेल्स जिनमें प्रेजेंट होता है। ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार और आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या है बेटा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है लीवर का। ठीक। ये क्या है, सेंट्रल वेन है। ये क्या है, कैनालिक्यूलाई है। ठीक है। ये क्या है, कैनालिक्यूलाई है। कैनालिक्यूलाई में प्लेट लाइक फैशन में आपके हिपैटोसाइट सेल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हिपैटोसाइट सेल बाइल बना के कहाँ डाल रहे हैं, कैनालिक्यूलाई में डाल रहे हैं। और कैनालिक्यूलाई आगे जाके कहाँ में जाती है, पतला सा आया आपका हैविंग्स डक्ट। और ये हैविंग डक्ट किस में ओपन हो जाता है, बाइल डक्ट में ओपन हो जाता है। ये बाइल डक्ट के पास क्या पे है, ये है आपका हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन। ठीक है। तो बाइल डक्ट क्या कलेक्ट कर रहा है, बाइल कलेक्ट कर रहा है। और बाइल कौन बना रहा है, हिपैटोसाइट सेल बना दिए हैं जो प्लेट लाइक फैशन में प्रेजेंट है ना, अराउंड द कैनालिक्यूलाई। और कैनालिक्यूलाई आपके बाइल जो हिपैटोसाइट सेल ने बनाए हैं उनको कैरी करके ले जा रही है हैविंग डक्ट की तरफ। और हैविंग डक्ट उन्हें पॉल कहाँ पे कर रहा है, बाइल डक्ट में डाल रहा है।
और सभी पाइल डक्ट्स जो हैं आपके लीवर में सब आपस में एक साथ आके मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम वाले हिस्से में ओपन हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लीवर साइनूसॉइड्स। तो लीवर साइनूसॉइड्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखना। लीवर साइनूसॉइड्स आपके क्या होते हैं, ये जो कैनालिक्यूलाई के बीच में ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज जो एक मैट्रिक्स बना रही है, ये आपकी क्या है, साइनूसॉइड है। इसी यहीं पे आपके इसे क्या कहते हैं, साइनूसॉइड। ये सब क्या है, साइनूसॉइड्स हैं। साइनूसॉइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुफ्फड़ सेल्स, जो कि मैक्रोफेजेस हैं और फॉरेन बॉडीज़ को किल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। आप इसे स्टडी करिए, कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछिए।